अभी शुरू करने लगे? हरे कृष्णा। सो अब आज हम लोग अभी भी चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग पढ़ रहे हैं। और आप लोगों से एक सवाल, आप लोगों में से कितनों लोगों ने लास्ट वीक और आज की क्लास में भागवत गीता उठा के पढ़ी है? कोई नहीं, चलिए कोई Sorry, बात नहीं। I didn't get time. किसी के पास भी टाइम नहीं है माता जी। हरे और हम कृष्ण सबके प्रभु। पास 24 घंटे सबके पास है ना। मैंने सिर्फ ये एक दिन किया, आई एम सॉरी। ठीक है ना। Sorry, हरे कृष्ण भगवान ने प्रभु। सबको my उतना ही time is समय दिया है, going for हमें job. मैनेज करना है, बैलेंस करना पड़ेगा हमें। मैं अपने टीचर से पूछता था कि टीचर मेरे पास तो टाइम ही नहीं हो रहा है सुबह से लेके शाम तक। तो उन्होंने एक जब बेस्ट प्रैक्टिस यही बताया, आप लिख के रखो कि दिन भर आप करते क्या हो, है ना। तो उसमें लिखा हो कि ये काम में मेरे को 2 घंटे लग गए, खाने में मैं लोग आधे घंटे में खाते, मैं 1 घंटे में खाता हूँ, या जो भी है। आप अपना समय लिख के रखिए। और उसके बाद आपको 1-2 दिन लिख के रखेंगे तो आपको आपने भी पता चले जाएगा कि मैं यहाँ जगह में बहुत समय व्यर्थ कर रहा हूँ या बर्बाद कर रहा हूँ। तो आप कहीं ना कहीं से तो हमें समय भगवान के लिए निकालना पड़ेगा। जब भगवान ने इतना समय लगाकर हमको ये मनुष्य जीवन दिया है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। कि ये शरीर हमें मिले ही ना। तो कल लास्ट वीक 1-2 क्लास और मैं सुन भी रहा था प्रभुपाद का, उन्होंने इतना पावरफुल बोला है। मतलब वो इस चीज को जितना हम सीरियसनेस पैसा कमाने में और अपना करियर में लगाते हैं, अगर उसका हम 10% भी थोड़ा सीरियसनेस लें तो हम ये जीवन मृत्यु से पार हो सकते हैं। इतना अच्छा तरीका है। हम 90% अपने करियर में लगाएं, 10% भी दें, हमारा जो सक्सेसफुल लाइफ है, जो हम बार बार कहते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है ना। दुखालयम अशाश्वतम, जो अशाश्वतम है वो बिल्कुल टेम्पररी। हमारे पास परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। जो जाएगा वो हमारी भक्ति है, जो हमारी साधना है, जो हमने भगवान के प्रति हम लोगों ने जो कार्य किया है, वो हमारे साथ, वो हमारे कर्मों के साथ जुड़ के जाएगा। अगर हम लोगों ने उस चीज को 10% भी दिया, रूपाल बोल रहे हैं, अगर 1% भी दिया तो भी हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। हमें इस जीवन में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें ये मनुष्य जो 8.4 मिलियन बर्थ है उसमें आना ही नहीं है। अगर आज आप सोचें, अगर कभी कभार ऐसा आप मेडिटेट करें कि अगर आपको फिर ये मनुष्य जीवन मिलता है, समझिए आपको बच्चा बना दिया जाता है, 5 साल के हैं आप, कोई भी स्कूल नहीं जाना चाहता, कोई भी ए फॉर एप्पल फिर नहीं पढ़ना चाहता, फिर 2+2 नहीं करना चाहता। हम इसी अवस्था में रहने के बाद अगर हमको कोई बोले कि आपको फिर 5 साल का बना देंगे तो आप फिर भी बोलेंगे नहीं, बस बहुत हो गया। हम एक ही जीवन में हम लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं, हमें ये जरूरी नहीं है। तो उस बात को सिर्फ अगर हम अपनी लाइफ के 10% निकाल दें। मैं मालूम है माता जी आप डेफिनेटली बिजी हैं क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं, बट हमको कहीं तो किसी इस लाइफ में वो सीरियसनेस लाना है कि नहीं, आज कुछ भी हो जाए। प्रभुपाद तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप 8 घंटे सोते हैं या 6 घंटे सोते हैं और फिर भी आपको भगवान के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है, तो आप 6 घंटे को 4 घंटे कर दीजिए। पर आप अपना जो नियमित रूप से जो आपने भगवान को प्रॉमिस किया है या कोई भी कमिटमेंट है, वो नहीं छोड़ना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट लाइक ए जस्ट क्या बोलते हैं, कोई ऐसा जोक नहीं है। ये बहुत सीरियस डिस्कशन मैटर है जो भगवान खुद बता रहे हैं इसमें, कि ये इतना आसान भी नहीं है। अगर आप, भगवान ने हम लोगों को चुना है कि भागवत गीता अब इसको इस जन्म में इन भक्तों के साथ में रह के सुनना है, तो वो कोई नॉर्मल बात नहीं है ना। अब हम हर कोई अगर उम्र के हिसाब से देखें तो हम सब लोग 5 साल की उम्र से भक्ति नहीं कर रहे हैं। किसी को 30 साल में सुनने को मिला है, कोई 20 साल में आया होगा, कोई 35 में आया है, कोई 50 में आया है। उससे पहले हम पूरे भारतवर्ष में रहे, हम लोगों ने कभी उठा के भागवत गीता नहीं पढ़ी। अब हम ये कह सकते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग, कि हम जैसे पूरे लाइफ स्पैन को पूरे 100% में करें तो हम लोग 60-70% तो जी चुके हैं। हमारा सिर्फ 20-30% ही बाकी बचा होगा। जैसे मैं, होपफुली हम लोग 100-100 साल 150 साल जिए हैं, ये तो मेरी प्रार्थना है। पर जो रियलिटी है, एज एन एवरेज जो कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिक्स, कि भाई 85 एज एन एवरेज एज है, 80-85।
अगर हम सब लोग 50 के आसपास हैं तो हमारे पास 30-35 है, 30 साल ही बची है। बाकी के मोर देन 50% हम लोग जी चुके हैं, है ना? और भगवान ने हमें अब मौका दिया है कि हम भक्तों के साथ पढ़ें। तो यही बात भगवान ने बहुत अलग-अलग तरीके से हर चैप्टर में बताया है, और भगवान चाहते हैं कि किसी तरीके से तो मैं इनको कन्विंस करूं कि ये लोग मेरे धाम में आ जाए। भगवान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हम लोग नहीं कर पाते। अब उसका कारण भी होता है, हर किसी की पर्सनल लाइफ में थोड़ा चैलेंजेस होते हैं, पर उन चैलेंज के साथ भी हमें कहीं पर, जैसे इतने मिनट हैं हमारे पास, 168 आवर, हर किसी को वीक में 168 आवर है। क्या मैं कुछ 7 घंटे 160 आवर अपने पास रखने के बाद 7 और 8 आवर भगवान को दे सकता हूँ? अगर हम वैसे नंबर देखें तो बड़ा आसान लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 168 आवर्स है हमारे पास, 160 भगवान बोल रहे हैं आप अपने पास रख लो, मुझे 6 और 7 आवर दे दो, पर डे 1 आवर दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो हमें वो कहीं ना कहीं समय निकालना पड़े। अब इस चैप्टर में अगर हम आते हैं, जो ध्यान योग में अब तक हम लोगों को भगवान ने, ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन, जो एक समाधि होती है। भगवान ने उसमें बताया कि अष्टांग योगा के बारे में। अष्टांग योगा जो है, 2 तरीके के फेज है उसके। तो जिसको करने का तरीका भगवान ने बताया है कि वो शुरू होता है 2 फेज में। एक होता है अरुरुक्षा, 8 स्टेज है उसको, 8 स्टेज को हम समझते हैं। जो मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ, जो हमारे 4-5 श्लोक में जो हम लोगों ने पढ़ा, जो अरुरुक्षा से लेके अरुरुद्धा स्टेज तक होता है। अरुरुक्षा स्टेज में क्या करते हैं हम लोग, मैं यहाँ नोट्स पढ़ता हूँ। अरुरुक्षा स्टेज बिगिनिंग द परफॉर्मिंग द निष्काम कर्म योग, जिसमें, एक मिनट, आगे जाते हैं, मैं अपने नोट्स को देख रहा हूँ, एक मिनट। तो निष्काम कर्मयोग is caused of the elevation. One should cultivate the detachment and attach and the practice the Ashtang yoga. And उसमें क्या होता है कि purify the heart from the fruitive desire. जो हमारे को एक fruitive desires होते हैं कि ऐसा मिलेगा तो मैं enjoy करूंगा, इतनी सैलरी होगी तो ज्यादा enjoy करूंगा, जो फ्रूटिव चीजें होती है, राइट? हम लोग सब अपने एक हिसाब से आनंद तो ले रहे हैं, पर हमारी लालचा, जो लालच होती है कि हम इससे ज्यादा होगा तो और ज्यादा एंजॉय करेंगे। अभी मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कह रहा हूं, अभी मैं वो चीज फ्रूटिव एक्टिविटी के बारे में बता रहा हूं कि ऐसा होगा तो मुझे आनंद, मतलब इसमें और थोड़ा एंजॉय ज्यादा कर पाऊंगा। तो पहले स्टेज में इंसान अपने आप को वो प्रैक्टिस से फ्रूटिव एक्ट, जो डिजायर है, वो कम करने लगता है। मन में वो भाव नहीं आता है कि ये होता तो मैं कर लेता, मुझे ये मिलता तो मैं ऐसा कर लेता। बहुत सारे वो उस तरीके के डिजायर, कंडीशनल बेस्ड जो होते हैं हमारे पास, अगर इसने मेरे को ऐसा कर दिया होता तो ऐसा होता, तो वो उन चीजों से हम लोग दूर हटने लगते हैं। अब हम लोग उसी चीज पर प्रैक्टिस करते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मेरे पास भगवान ने दिया है मेरे परिश्रम से, और उस जितना उतना है, मैं उसमें उतना ही मेरे लिए प्राप्त है। पर्याप्त और प्राप्त, पर्याप्त है कि जो मुझे मिला है मैं उसमें संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं। वो स्टेज में आने लगता है वो हमारा एक, अब हम योगा से इसको क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि योगा एक वो स्टेज होता है जिसमें हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, पर हम भगवान से नहीं जुड़ करके यहाँ के जो फ्रूटिव एक्टिव्स हैं, जो हमारे को एक जैसे इसके पास ज्यादा है, मेरे पास होता तो मैं और आनंद करता, मेरे पास बड़ा घर होता तो करता, मेरे पास खटारा गाड़ी है, मर्सिडीज होती तो मैं और अच्छा करता। तो ये सब चीजें जो मन में घूमती रहती हैं, हम उस ध्यान से अपने को पहले वो स्टेज से बाहर निकले, है ना? तो अष्टांग योगा के 2 मेन फेज हैं। पहले तो हमें वो फ्रूटिव डिजायर से बाहर आना। दूसरा होता है अरुद्धा स्टेज, जो थोड़ा स्टेज एडवांस होता है, जिसमें हम पहले ही, हमारा हार्ट प्यूरिफाई हो गया, हमारे हृदय में किसी तरीके की कोई लालचपंता नहीं है, हम बिल्कुल उससे डिटैच हो चुके हैं। अब वो स्टेज में आने के बाद फिर वो क्या करता है, वन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द मटेरियल डिजायर, ही कैन गिव अप दिस,
and now practice the Ashtanga yoga, then neither act for sense gratification. तो उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन नॉर फॉर द फ्रूटिव एक्टिविटीज, ये दोनों चीज से वो बाहर आता है। पहले स्टेज में तो वो सिर्फ अपने मेटीरियल और जो फ्रूटिव डिजायर से बाहर हो रहा है। दूसरे में जैसे उसका हृदय पवित्र होता है या साफ हो जाता है, तो उस स्टेज में वो प्रैक्टिस करता है कि मैं अपने सेंसों को भी कंट्रोल करूं। ये इसमें 8 स्टेजेस हैं। पहले 4 स्टेज होते हैं यामा, जो हमें वो चीज फॉलो करने हैं जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, जो हमें गुरु और शास्त्र समझाता है कि ये हमें नहीं करना है। जैसे एक होता है जो मदिरा पान करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए। पहले जो चीज शास्त्र बोली वही है वो नहीं करते। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, किसी को अब मीट ईटिंग हो गया, अल्कोहल, गैम्बलिंग हो गया, ये सब जो चीजें हैं वो उनको जो प्रिस्क्राइब है कि शास्त्र बोलता है ये हमें नहीं करना चाहिए। पहले स्टेज में वो, अब हम लोग फिर भी अष्टांग योगा की बात कर रहे हैं, वो योग फुल समाधि में आने से पहले हमें पहले रूल और रेगुलेशन को समझना है कि ये हमें नहीं करना, पहला। दूसरा होता है कि हमें करना क्या है। फिर डू एज पर द प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जैसे हमने कर्म योगा में पढ़ा था, राइट, 3 स्टेजेस थे। उन 3 स्टेजेस में हमारा सबसे पहले अकर्मा, विकर्मा और सकर्मा, ये हमारे जो स्टेजेस थे, राइट, हम लोगों ने, अब हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हम वो स्टेज में हमें वो ही करना है जो शास्त्र में प्रिस्क्राइब है। समझ आया ना? जो अकर्मा वाला है हमें वो फॉलो करना है, जो हमें गुरु साधु शास्त्र से मिलता है। पहला स्टेज है क्या नहीं करना है, दूसरा स्टेज अब करना क्या है। तीसरा होता है आसन। आसना मीन्स बॉडीली एक्सरसाइज। हमारा जब हम ध्यान में बैठते हैं या योग लगाते हैं या भगवान को याद करते हैं या भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, एक आसन स्टेज होता है जब हमें कैसा पोज में बैठना है। ये तीसरा हो गया। चौथे में है प्राणायाम। तब हम जब वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने के बाद अपने ध्यान में बैठते हैं, तो उस स्टेज में हम लोगों को प्राणायाम करना होता है। जो प्राणायाम जो हम लोग को करते हैं, जैसे हमारे काफी सारे योग में मिलते हैं आजकल, उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिसमें हम ब्रीथिंग से कंट्रोल करते हैं। अपने ब्रीथिंग को बिल्कुल कंट्रोल करके हमें पता चलता है कि हमारा ब्रीथ अंदर जा रहा है ना नहीं जा रहा है। ये भी भगवान अष्टांग योग के बारे में क्यों बता रहे हैं इसे? क्योंकि हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में लोग भगवान से जुड़ने की जगह इसको अपने बॉडीली एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं, है ना? योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। पर भगवान, अब आजकल के लोग क्या करते हैं, सीधा स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, भाई प्राणायाम कर लेंगे तो हमको सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, जो होंगी, क्योंकि भगवान ने बताया ये अष्टांग योग का एक रूप है। अगर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब तरीके से सुबह करते हैं, तो हमारे नॉट ओनली ब्रीदिंग, हमारे बहुत सारे जो बॉडीली कंपोनेंट हैं, लीवर, किडनी, माइंड, ब्रेन, जितनी भी चीजें हैं वो हमारे संतुलित हो जाती हैं। संतुलित क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा माइंड कंट्रोल होने लगता है। तीस ये हो गया। फिर प्रत्याहारा, कि अब हमें वो सेंस ऑब्जेक्ट से बाहर आना है। जब हम योगा करेंगे, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने लगेंगे, तो हमें प्रत्याहारा के मतलब जो भी सेंस इंजॉयमेंट की जो चीजें हैं, उन लोगों से भी हमें अपने आप को दूर करना है। फिर छठा आता है धारणा। फिर हमें भगवान में बिल्कुल फिक्स अवर माइंड इन द लॉर्ड फॉर्म, भगवान की छवि को अपने दिमाग में लाना। ये छठा भाग हो गया। सातवें में होता है ध्यान। अब हम बिल्कुल 100% मेडिटेट, भगवान के फॉर्म पे, मेडिटेशन फॉर्म पे आ जाते। यह अष्टांग योग का 7वां हो गया, जिसमें हम भगवान की छवि अपने दिमाग में रखते हैं। वी आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन हिज पर्सनलाइज्ड फॉर्म, इज स्पिरिचुअल, लाइक स्पिरिचुअलाइज, लाइक भगवान का जो पर्सनलाइज्ड फॉर्म है, जो रूप है, उसको अपने ध्यान में रख लेते हैं। अब हम उनसे कनेक्टिविटी बना रहे हैं भगवान से, क्योंकि हमने वो चीज छोड़ दी है जो हमें सेंस एंजॉयमेंट है। हम उस ध्यान में बैठे हैं, हमने अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल में कर लिया है, भगवान को अपने हृदय में समझ लिया है। अब हम उनके फॉर्म में मेडिटेट कर रहे हैं। अब 8वां क्या है, जिसमें हम फुल समाधि में आ जाते हैं, जिसमें हमें कोई चीज का, किसी भी तरीके का, ना ही फ्रूटिव एक्टिविटी जो मटेरियल वर्ल्ड दे रहा है, ना ही सेंस एंजॉयमेंट है, और हम वो प्रिस्क्राइब चीजें कर रहे हैं
जो शास्त्र बोलता है, और जो शास्त्र बोलता है ये नहीं करना है, हम उसको नहीं कर रहे हैं, तब आपका माइंड फुल्ली फोकस हो जाए। ये हमारा अष्टांग योगा भगवान शुरू में सबको बताते हैं कि ये करने से ही मैं उस समाधि में आऊंगा, जब आप रिनाउंस स्टेज में हो सकते हैं। अब ये पूरे चैप्टर में भगवान ये सब आसन और ये सब बता रहे हैं, पर आखिरी में जाकर के, इस चैप्टर के आखिरी में जो श्लोक है, योगी नाम सर्वेशा, उसमें भगवान क्या बोलते हैं, ये सब तो ठीक है, पर जो मेरी भक्ति करेगा, भक्ति वाला रास्ता अपनाता है, जो हम लोग सब करने की कोशिश में है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब आपको इस कलयुग में, क्योंकि दिक्कतें कहाँ आती हैं, आपने अगर किसी ने मेडिटेशन अगर किया हो कुछ क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए भी अगर किया है, उस टाइम भी हमारा दिमाग दुनिया जगह जहां भागता है। अगर आप बैठे हो, अगर आप कोशिश करके देखिएगा कि 20 मिनट में आपका दिमाग इंडिया से, यहाँ से, ऑफिस से, घर से, बच्चों का नेक्स्ट वीक, आप पूरी प्लानिंग भी करने लगते हैं दुनिया जगह। बड़ा मुश्किल है इस माइंड को कंट्रोल करना। भगवान अब इन श्लोक के बाद, चौथे पांचवें श्लोक के बाद, वो माइंड कंट्रोल के बारे में बात बता रहे हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट है इस कलयुग में। बिकॉज अब जैसे अर्पणा माता जी ने बताया कि हम लोग इतने बिजी हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक हफ्ता ऐसे निकल जाता है। जब हम एक हफ्ता वो निकलने के बाद, अगर अभी आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आप सब लोग क्लास में बैठे हैं भी, सिर्फ संदीप का वीडियो ऑन है, हम लोग मल्टीटास्किंग भी कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं पर वीडियो ऑन नहीं है, पर दिमाग दुनिया जगह भाग भी रहा है। करेक्ट। हमारा माइंड कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, और ये अष्टांग योग से भगवान बोले तुम्हारा माइंड कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरी तरफ अर्जुन बोलते हैं, मैं सब अपने धनुष की बदौलत, जो शिक्षा से सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं, पर ये मेरा माइंड मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा। करेक्ट। तो ये दुविधा अर्जुन को, जो भगवान के साथ खड़े हैं, उस तक को है। तो हम लोग, ये द्वापर युग में भगवान के साथ हो रही हैं घटनाएं, अब हम लोग इस कलयुग में इस पुस जैसे वो मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं। अब उसमें फंसने के बाद हमारा माइंड कैसे कंट्रोल होगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान आखिरी में बोलते हैं, वो योगी सर्वश्रेष्ठ वही है जो मेरे ध्यान में और मेडिटेशन में, भक्ति में लगा हुआ है। वो आसन बिठा करके नाक आंख से कान हवा निकाल रहा है, वो सब कर रहा है, उससे बड़ा मुश्किल। पर हमें समझना जरूरी है कि भागवत गीता में भगवान ने ये तरीका भी बताया है कि अष्टांग योगा से भी आप मेरे को मेडिटेशन में, बिल्कुल आप मेडिटेशन उस ध्यान में जा सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग दिस, कि आप ये चीज ना करें, यही करें, ऐसे आसन में बैठें और ब्रीथिंग करें। उस आसन में भी बैठने का तरीका भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, वो करें, और उसके बाद जाकर के जब आप मेडिटेट करेंगे, तब यू विल बी इन द परफेक्ट समाधि। पर हम लोगों के पास उसका उतना टाइम कहाँ है। ये समाधि, ये सिर्फ 15 मिनट की समाधि नहीं बोल रहे हैं, ये आवर्स एंड आवर्स आपको काफी निरंतर डेली प्रैक्टिस करनी। अब हमारे पास दिन में आधा घंटा नहीं निकल रहा है भागवत गीता पढ़ सकें या चैंटिंग कर सके, उसमें मुश्किल हो रही है, तो आप समाधि कैसे लगाएंगे। तो कलयुग में ये समाधि थोड़ी सी मुश्किल है हमारी। या तो भाई भाई मैं वानप्रस्थ में हो गया हूँ, जॉब नहीं है, रिटायरमेंट हूँ, मैं अभी ज्वाइन किया था, मेरे पास 4-5 घंटे हैं, मैं बैठ सकता हूँ, बिल्कुल बैठिए। पर ध्यान में भगवान से जुड़ने की बात होनी चाहिए। हमारा कॉन्शियसनेस वो नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ये मेडिटेट कर रहा हूँ, तो मेरा भाई बताया है कि जैसे रामदेव जी बताते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत दुनिया भर के कर रहे हैं, और अच्छा भी है कि हम अगर ये करते हैं तो हमारे लीवर डाइजेशन ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, ये मेटीरियल चीजें हैं। आपका बाय प्रोडक्ट है, अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं और प्राणायाम करते हैं तो बाय प्रोडक्ट आपके बॉडी लिए ठीक हो जाएगा, पर आपका ध्यान स्थिर होगा। आपका ध्यान में आप बिल्कुल वो एकाग्रता आएगी, जरूर है ना। पर कलयुग में हमारे जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है भगवान से जुड़ने का, वो है हरि नाम संकीर्तन, राइट, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भगवान का नाम स्मरण करना ही भगवान की प्राप्ति है। भगवान के फॉर्म को याद करना ही भगवान की प्राप्ति है ना। तो इसमें कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस? नो।
चलिए। मैं ऐसे आई वॉज नॉट टेलिंग दैट आई डिडंट गेट टाइम और एनीथिंग, आई डू इट इन द मॉर्निंग ऑल्सो। मैं सुबह भी या, करती हूँ पूजा और रात को भी करती हूँ पूजा। कर दें। बट नहीं नहीं। it's kind of doing I can say it's kind of routine, or at least one kind of dhyan. But the dhyan is never at the God. या Whenever we are doing the dhyan, mind is working somewhere else. So still the concentration is not coming. या So that was I was saying. नो नो, आई एग्री। मैं आपका वो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपका जो दुविधा है, जो हम लोगों का जो फोकस है, ये मेरे साथ भी है, ये हम सबके साथ है। अगर हम लोग एग्री कर लें कि ये दुविधा है और ये प्रॉब्लम है, तो फिर हमारा माइंड बोलेगा फिर सॉल्यूशन क्या है। करेक्ट। अगर मैं ये मान लूं, अरे नहीं मेरा तो फर्स्ट क्लास हो रहा है सब कुछ, मैं कोई माया में नहीं हूं, मेरा सब इंजॉयमेंट से कोई जुड़ना नहीं है, सेंस मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं ये बोलूंगा तो मैं सबसे पहले मैं ही 100% मैं ही माया में हूँ। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं माता जी, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। ये अगर आप मुझसे कोई बोलेंगे कि आप निरंतर 4 घंटे कर रहे हैं, नहीं नहीं, 4 घंटे नहीं होता। क्योंकि हम लोगों का कमिटमेंट ऑफिस का भी है, कभी 8 घंटे होते हैं जो टिपिकल होना चाहिए, कभी 8 नहीं हो तो 12 घंटे भी हो जाते हैं, है ना। तो अब हमारा, जहां हमने सोच के रखा था कि 1 घंटे देने हैं, उस दिन 1 घंटे भी नहीं मिल पाते। पर ये हर रोज नहीं होता है। तो हमें एक जैसे डिसिप्लिन होता है ना। सबसे अच्छा डिसिप्लिन हमारा एग्जाम्पल मिलता है आर्मी लोगों से। जहां पर आर्मी के लोग आ, क्या बोलते हैं, उनका रूटीन होता है कि 5 बजे उठना है और ये करना है। मतलब हर चीज आपका डिसिप्लिन से होगा। अगर आज ये एक्सरसाइज करनी है या ये ड्रिल है या वो जो भी है, वो एक डिसिप्लिन से चलता है। अनटिल अनलेस वो आदमी बीमार है या हॉस्पिटल में, नहीं तो वो रूटीन में आ ही जाता है। अब जो आर्मी ज्वाइन करते हैं वो बचपन से तो नहीं जाते, वो 18 19 साल 20 साल की एज में जाके ज्वाइन करते हैं। और उनको दुविधा होती है, मुश्किलें आती हैं उस रूटीन में आने के लिए। अब जैसे उसी आर्मी के बंदों ने, एक आदमी ने किताबें लिखी हैं, लोगों को 60 डेज या कितने डेज, मतलब 33 डेज या 66 डेज, कुछ उसने रूटीन बताया। अगर इंसान कोई भी चीज 2 महीने या 60 डेज पे अगर मान के चले करता है, तो ऑटोमेटिकली माइंड ट्रेन हो जाता है कि भाई अगले दिन मुझे ये करना है। आप कोशिश करिए, जैसे आप 6 बजे उठते हैं, आप रेगुलर अलार्म लगा के 6 बजे करें और एक दिन अलार्म आपने भूल गए, तो आपकी नींद 6 बजे खुलेगी, क्योंकि माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाता है। तो इसलिए हमें भक्ति में भी वो एक रूटीन बनाना है। अगर आप बोलने मान के चलते अरे सैटरडे संडे है, मंडे टू फ्राइडे तो काम किया, आज तो यही पूरा हक बनता है, सो जाते हैं 4 घंटे और एक्स्ट्रा। अगर आपने माइंड को वो फीड किया है, तो माइंड आराम से 4 घंटे बाद ही उठेगा। अभी हम वो माइंड को ट्रेन की बात कर रहे हैं कि कैसे कंट्रोल करें, मुश्किल है। पर अगर हम आप उसको फीड करते रहेंगे कि भाई सुबह, अब हम लोगों का जो भक्त लोग हैं, अब आप सब हैं, अब हमारा रूटीन है, वीकली है कि भाई 9 बजे आना है। चाहे कुछ भी होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि 9 बजे आ जाए। ये हम लोगों ने अब काफी महीनों से ट्रेन किया है। तो आपका दिमाग फ्राइडे रात को बोलेगा अरे कल फिर क्लास है, पर माइंड एटलीस्ट आपको याद दिलाएगा कि अरे क्लास है। और मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि रिमाइंडर भेज दूं, भाई 1 घंटे बाद क्लास है या 10 मिनट के बाद क्लास है, आज मैं भूल गया था। तो हमें वो माइंड को ट्रेन करना है। अब हम ट्रेन किस लिए कर रहे हैं, ये इस जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कर रहे हैं, कि हमें नेक्स्ट जन्म ये पीड़ित तो ना होना पड़े। अब गारंटी नहीं है इंसान भी मिलेगा, तो गारंटी नहीं है कि आपको भक्तों का संगत मिले, है ना। तो इसलिए हमें उस माइंड को ट्रेन करने के लिए कहीं ना कहीं आकर के, जैसे अब मैं जैसे भक्तों का बता रहा हूँ। अब जो मंदिर में भक्त है, उनको संडे मंडे का फर्क ही नहीं पड़ता है। जो फेस्टिवल आता है, सुबह उतने ही टाइम पे उठना है, वही अपना रूटीन करना है। जो मंदिर के पुजारी हैं, 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, थोड़ा चैंटिंग करते हैं, नहाते हैं, मंगल आरती 4:30 बजे करते हैं। पर हम लोग मंदिर में नहीं है। पर हम लोगों को सुबह अपने एक रूटीन से उठना है। भगवान की जो भी साधना है, मेडिटेशन है, चैंटिंग है। मैंने अब बहुत से लोगों को वन ऑन वन बात किया है कि मैं सुबह उठते ही पहले कोशिश करता हूँ अपना फटाफट मुंह धो धो कर जितने माला हो सके वो कर लो। क्योंकि हमारा एक रूटीन होता है कि सुबह
टाइमली फिर ऑफिस ज्वाइन करना है, कॉल शुरू हो जाते हैं, फिर नहीं मिलता है टाइम। पर मॉर्निंग आप थोड़ा सा पहले निकाल लें टाइम, आपको इतना अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा कि ओ चलो आज एक टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। वो रूटीन में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कहीं ना कहीं तो पुश करना पड़ेगा ना, कि हमें इस जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, है ना। दैट्स द पॉइंट। माता जी, आपका आपका पॉइंट वो हम सबके लिए वैलिड है, इसलिए मैंने आपको अब वो पॉइंट किया। बट वो दुविधा हम सबके साथ है, कभी कभार मेरे साथ होता है। मैं क्लास के लिए नोट्स बनाता हूँ कि कुछ पॉइंट्स ऐसे करूँ। तो विद दैट, अब कोई सवाल, और कोई सवाल, कोई पॉइंट्स, हाउ टू कंट्रोल माइंड? नहीं? तो एक एक छोटी सी कहानी पे बात करते हैं, है ना। एक जनरल मैं बात बता रहा हूँ कि कभी हमें आपसे, चलिए मैं सवाल पूछता हूँ कहानी से पहले। कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति जो है, जो भी हम लोग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अरे बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, मैं आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ? कभी आपको मन में ऐसा फील होता है, बड़ा हैप्पीनेस, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मन कहता है आपको कभी? नहीं, शेयर करिए, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करता कोई बात नहीं, चलता है। हाँ, नहीं कर रहे हैं पर बड़ा बड़ा मुश्किल हो रहा है, जिंदगी ऐसे भाग रही है पर पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, हो सकता है। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं पिक करूंगा एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट विद संदीप। यस। प्रभु जी, लगता है जैसे आप मॉर्निंग में रूटीन में, जैसे मॉर्निंग में हम अर्ली उठ के अपना एक्सरसाइज करके फिर फ्रेश होके आप जब माला आप करते हो और भगवान को याद करते हो, तो उस टाइम फिर आपका पूरा दिन बड़ा रिलैक्स जाता है और बड़ा एक्टिव भी रहता है बंदा। ये ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में। और फिर उस दिन आप पूरे दिन आप खुश भी रहते हो और एक्टिव भी रहते हो। और तो इसमें मैं फॉलो कर रहा हूँ कुछ अभी इधर। और इसमें लग रहा है कि नहीं, ये चीज करना चाहिए। ये एक रूटीन में धीरे धीरे हो जा रहा है और ये हाँ, रूटीन में आ भी रहा है। फिर आएगा। तो इसमें लगता है कि नहीं, हम एटलीस्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट वी थॉट ऑफ, व्हाट हाउ वी स्टार्टेड विद दिस कन्वर्सेशन। और कि नहीं, अभी प्रोएक्टिवनेस, आप एक माला दो माला आप प्रोग्रेस कर रहे हो तीन माला की तरफ। तो उससे फिर लगता है कि नहीं, आपका कंसंट्रेशन बन रहा है और आप कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे वेरी हो, नाइस। एटलीस्ट इम्प्रूव बहुत कर अच्छा। रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई शेयर करना चाहेगा? Like यस, we दिनेश are, प्रभु। I'm working with the kids, so हम लोग का ये रूटीन है, हर हर ट्रांजिशन में हम लोग मेडिटेशन कराते हैं बच्चे लोग को, while counting, not praying the God, but at least they understand how to meditate and how to uh, control themselves and calm themselves. So that is वेरी with the नाइस। numbers, not with या the Bhagwan ki meditations. So या that's how it works. Like we are trying वेरी to. नाइस। या तो या अगर हम वो प्रैक्टिस करते करते हमें मन में एक अच्छा भाव या फील लगने लगे, तो मतलब आपने आप ही लगेगा ये, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो रियलाइजेशन है, अब हम जैसे मंदिर जाते हैं, भक्तों से मिलते हैं, क्योंकि एक एसोसिएशन जो होता है, हमें मालूम है कि ये जो भक्त है वो हमसे सीनियर है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे ज़्यादा मिले, और वो उनकी जो दिनचर्या है, वो जो डेली रूटीन है वो क्या है एटलीस्ट समझें। क्योंकि वो, क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, कोई कंस्ट्रक्शन में है, कोई सीपीए है। मेरे को अब, क्योंकि मैं टेम्पल में ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ, अब उनकी लाइफ हमसे ज़्यादा बिजी है, पर भी वो अपने जो मॉर्निंग रूटीन है वीकली टेम्पल का है वो फिर भी कर पाते हैं, है ना। हम सबके पास ही 24 घंटे हैं, करेक्ट, और वो सक्सेसफुल भी हैं। और वो ऐसा नहीं है, और वो चैरिटी भी कर रहे हैं, वीकेंड में भी काम कर रहे हैं, और अपना नॉर्मल अपना लाइफ स्टाइल भी सही है, मॉर्निंग भक्ति का भी सब सही है, प्रीचिंग भी कर रहे हैं। उतना करने के बाद भी जब आप उनसे मिलते हैं तो हमें उनसे सीखना चाहिए। तो वो सब चीजें हम एसोसिएशन से सीख सकते हैं। अब बहुत सारे भक्त हैं, अब मैं आप ये बताऊंगा, अब उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, फिर भी वो हमसे ज्यादा भक्ति कर पाते हैं। उनके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है कि भाई मैं सुबह नहीं कर सकता।
क्यों क्यों उसमें उनमें ऐसा क्या दृढ़ निश्चय, ऐसा क्या विल आ रहा है कि वो नहीं कर पा रहे या वो कर पा रहे हैं? वो ऐसे कोई एक्सक्यूज नहीं देते, अरे बोलते हैं अरे प्रभु जी सब फर्स्ट क्लास है, भगवान की कृपा है, ठाकुर का आशीर्वाद है, भगवान जब तक चला देंगे बिल्कुल इसी तत्परता से करेंगे। उनमें कभी भी मैंने ये नहीं देखा अरे प्रभु जी लड़खड़ा के चल रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो रखी है, ऐसे कोई डायलॉग नहीं आते वहां, है ना। वो कभी भी अपने वो जो इस लाइफ के जो दुविधा हैं वो कभी नहीं बताते। दुविधा हर किसी के पास है, हम सबके पास है, चैलेंजेस हमके पास है। हम पर मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जैसे भक्ति में आने से पहले हम एक्सक्यूज बड़ा अच्छा देते, अरे प्रभु जी ऐसा हो गया, अरे प्रभु जी बच्चों के साथ ऐसा, अरे प्रभु जी इंडिया में ऐसा। हम लोग वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो रखे हैं। पर जो प्योर भक्त है, जो आगे भगवान की भक्ति में बढ़ना चाहता है, वो एक्सक्यूज नहीं लाता है। वो उसको भी एक एडवांटेज बताता है कि भगवान दे रहे हैं पर भी सब कुछ काम सही चल रहा है ना। तो मैं बहुत से, अगर आपको लगेगा मैं आपको बहुत से ऐसे पर्सनालिटी के डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि मुझे भी उनसे सीखने को मिला। हेल्थ चैलेंज है, फैमिली चैलेंज है, बच्चों के चैलेंज है, जॉब चैलेंज है, पर भी भगवान की जो प्रायोरिटी है, जो साधना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो। कोई ऐसा नहीं है। अगर आप उनको मॉर्निंग में अगर आप कोई टेक्स्ट भेज रहे हैं सुबह के, अगर आपने 5 बजे भेजा है तो आपको रिस्पॉन्स 8 बजे मिलेगा, क्योंकि वो मॉर्निंग आवर भगवान का है। कभी देख लिया तो हाँ भाई मिल गया, कोई अर्जेंट है तो आप कॉल करेंगे, नहीं तो अगर आपको ऐसा होता है तो मैंने नोट किया है, क्योंकि वो उठे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स आया पर आपको जवाब नहीं मिलेगा, मतलब वो इधर उधर रिस्पॉन्स आ रहा है पर वो आपको जवाब नहीं देंगे जब तक अपनी साधना मॉर्निंग के जो 1-1.5 घंटे जो करते हैं वो खत्म ना हो जाए। तो हमें जब हम भगवान के साथ डील कर रहे हैं तो सबको थोड़ी देर पॉज कर दो, अंटिल कोई आईसीयू में भाग रहा है भाई, बहुत ही इमरजेंसी हो गई या बच्चों के साथ हो गया, तो हमें भगवान को दिख रहा है, तो हमें वो प्रियोरिटी को समझना है ना। और कोई ऐड करना चाहेगा कि भाई हाँ भाई आने के बाद मेरी भक्ति में या चैंटिंग में मतलब मैं 100 की स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, पर एटलीस्ट हाँ 25 माइल पर आवर के स्पीड में चली रही है गाड़ी, ऐसा कोई है? अरविंद जी कहाँ गए अरविंद मुझे जी? ऐसा लगता है कि जी सर, बिल्कुल सुन भगवान रहा की हूँ। भक्ति, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, के लिए आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपको धीर, गंभीरता और संतुष्ट, definitely you will get it without anything, and you'll या be very like I don't know how to explain it, but well सिंसियरिटी satisfied. यू आर सेइंग, मे बी Yes, well सिंसियरिटी एंड satisfied डिसिप्लिन एंड यस। with everything, so this will definitely God will give you. एब्सोल्युटली, दैट्स करेक्ट। सर तो मेरा तो मानना है विश्वास, बस बस मतलब एक चीज है, हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक एक विश्वास जो है ना वो जरूरी है। लाइक ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, राइट। तो वो बिल्कुल मेरे को, बिल्कुल। मेरी तो फिलॉसफी वो कहती है कि आप लगे रहो अपने काम में, हाँ रिलीजियसली आप अपना काम करिए। और इस चीज पे बहुत ज्यादा ये मत होइए कि मुझे ये मिला या नहीं मिला, वो मिलेगा। हाँ एक टाइम आएगा जब भगवान को लगेगा आप देना है तो वो देंगे। ठीक है, बिल्कुल तो आप अपना काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं और ये एक अच्छी बात है, अरविंद जी से अब मैं डेली मिलता रहता हूँ ऑफिस में, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ ऑफिस में आसपास ही है। तो उनका जो एक पॉजिटिव माइंडसेट है, चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, है ना, एक पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल रिलैक्स होकर के उस सिचुएशन को देखना, एनालाइज करना, और जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो लेना। करेक्ट, चैलेंजेस तो आएंगे, मैं कितनी बार हर क्लास में बता रहा हूँ, ये दुखाले में है, हमें दुख तो आएंगे ही आएंगे। और शास्त्र कहता है, जो अभी अरविंद जी ने बताया, शास्त्र कहता है श्रद्धा साधु संगा, श्रद्धा, अपनी एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक वो दृढ़ निश्चय और विश्वास भगवान पे होना चाहिए। कोई कोई चीज हम लोग बोलते हैं समय से पहले वक्त, वक्त नहीं नहीं, जितना हमारे समय से पहले वक्त मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब जो भी हमें नसीब में है और वो समय पे मिलेगा ही मिलेगा, भगवान पे विश्वास रखिए। तो वो हमें होना बहुत बहुत जरूरी है, एक वो जो फेथ है भगवान पर, है ना। और हम लोग लगता है अरे मैं तो इतने साल से कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तो भगवान से मांगे जा रहा हूँ, है ना। तो कोई कोई चीज मांगने के बाद भी, मांगने के टाइम अपने आप को वो चीज के लिए क्वालिफाइड भी करना जरूरी है
है ना। आप मांग सकते हैं भाई मुझे इस कंपनी का सीईओ बना दो, कोई बुरा नहीं है भाई, आप बनिए, पर आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं है। जैसे ही आप क्वालिफाइड होंगे और उस तरीके से काम करने लगेंगे तो क्यों नहीं आपको भगवान सहायता करेंगे, फिर दुनिया भर के लोग सहायता करेंगे एक्चुअल। तो हमें अपने आप को क्वालिफाइड करना है, इसलिए हमें भक्ति में भी एक प्योर भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, तो हमें क्वालिफाइड होना पड़ेगा, भगवान से बोलना पड़ेगा। जो आज हम लोगों ने बात किया है कि फ्रूटिव एक्टिविटी और सेंस एंजॉयमेंट, अगर हम योगा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वो दोनों चीजों को कम करना पड़ेगा। सेंस एंजॉयमेंट हमारा इतना भरा हुआ है, करेक्ट। तो वो बात को हमें बहुत सीरियसनेस से, बहुत विचार से करना जरूरी है। चलिए, तो अगर और कोई पॉइंट नहीं है तो मैं एक पॉइंट, दिनेश प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? आपका वीडियो ऑन हो गया था अभी बीच में। हरे कृष्णा प्रभु। मतलब मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कवर कर लिया है। और कभी कभी ये भी हम लोगों को मतलब लर्निंग ये भी है मेरी कि कभी कभी जो भगवान से मिला, हम तो मांगते ही रहते हैं, भगवान देते भी हैं हमारी योग्यता के अनुसार। बट अगर नहीं मिला तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि शायद तो दिस इज जस्ट एन एडिशन। और प्रभु जी, मैं वो जो स्टार्टिंग में आपने पॉइंट स्टार्ट किया था कि सुबह उठ के हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, बट प्रभु जी ये मटेरियल वर्ल्ड में लोगों के साथ कनेक्ट होने के बाद ऑफिस में जा रहे हो, दिन में 10 तरह की चीजें होती हैं, तो कभी कभी मन अशांत हो जाता है। और फिर मतलब इतना डर लगता है या फिर इतना अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है, पूरा शैटर हो जाता है कि यार बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं पर हम सफर कर रहे हैं और बाकी लोग अच्छे से चल रहे हैं। तो मतलब ये थोड़ी सी, मतलब ये भौतिक जगत में प्रॉब्लम है प्रभु जी। करेक्ट। नहीं नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि भौतिक जगत में ये कहाँ गया, हाँ, ये हमारी चैलेंजेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये भी एक हमारी परीक्षा है। भगवान हमारी परीक्षा भी लेते रहते हैं कि जब आप भक्ति में मांग रहे हैं कुछ, तो भगवान आपको, आपने अपने आप को क्वालिफाइड किया नहीं किया, पर भगवान टेस्ट करते हैं कि आपको उस लायक आप बने कि नहीं बने। क्योंकि आपको छोटी प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग विचलित हो जाते हैं, मतलब एंग्जाइटी इतनी जल्दी आ जाती है, जबकि आनी नहीं चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, अरविंद जी हैं, अब उनमें वो पेशेंस जो है ज्यादा पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई विश्वास रखो ये काम बनेगा। कभी कभार टाइम लगता है, और कभी न कभी लगता है कि भगवान देर कर रहे हैं, तो जैसे आपने ही बताया कि उसमें हमारा ही बेनिफिट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने पर्सनली भी काफी लोगों से डिस्कस किया था। अपने कॉलेज के बाद कोई कोई चीजें नहीं बनती हैं जैसा हम सोचते हैं, अरे कॉलेज पास हो गया, फर्स्ट क्लास जॉब मिलेगी, इतना छापेंगे, वो करेंगे, ये सब दिमाग में आता, राइट। और पता चलता है 6 महीने के बाद रियलिटी क्या है, भाई हमें तो कुछ भी नहीं आता है। तो भाई ऐसा क्या काम करेंगे हमें वो पैसे देगा। तो हमें अपने आप को फिर काबिलियत बनाना पड़ता है, कोई प्रैक्टिस करना पड़ता है, भाई मैं कुछ ऐसा करूंगा जो उस कंपनी को चाहिए, वो क्वालिफिकेशंस होगी तो वो मुझे डेफिनेटली हायर करेगा। पर थोड़ा समय लग जाता है, पर बाद में देखते देखते पता चलता है कि आप इतना ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं, आपने, भगवान ने आपको वहां तक वेट किया होता है, फिर आपको पता चलता है कि सबसे बेस्ट कंपनी आपको बुला रही है। शुरू में एक चिल्लर कंपनी भी नहीं बुलाना चाहती थी आपको, अब जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर भी आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा अभी। तो हमें, जब अगर हम भगवान के मार्ग में हैं, तो हमें वो विश्वास रखना है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा है, करेक्ट, वो जरूरी है। तो अब हम लोग ये जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है इस पार्ट का है, थोड़ा आज मेरे ख्याल से क्लास थोड़ा हो गई वैसे। एक और पार्ट है। अभी मैंने पहला सवाल आपसे लोगों से पूछा कि आप लोगों को कैसा फील होता है। अब हम सबका जो उद्देश्य ये है कि हम भगवान के धाम जाएं, हम सब वहां जाकर के जो भक्ति की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो भगवान के धाम में ही जाके करें। तो गारंटी क्या है, भाई मैं तो कर ही रहा हूँ, कुछ ऐसा लगता है कि गारंटी क्या है कि भाई मैं क्वालिफाइड हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। हमें वो उसमें एंग्जाइटी में नहीं जाना है। मैं वो भक्त वाले मूड से कह रहा हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। हमारा एंड गोल तो वही है कि भाई जो 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 न्यू फाइट, जो शुरू के जो बिगिनर भक्त होते हैं, हम लोगों को बताना भाई हमें ये दुखालयम से बाहर हटकर
भगवान के धाम में भगवान की सेवा करनी। अब गारंटी क्या है? अब शास्त्रों से और जो रेफरेंस है और प्रभुपाद की जो किताबों में जो कहानियों से, स्टोरी से जो एनालॉजीज दिए हैं, उससे लगता है कि अगर दो एग्जाम्पल हैं इसके, दो स्टोरी बताता हूं जो मैंने शुरू में बोला था। एक बार एक चूहा, वैसे दो तीन कहानियां हैं, वो मंदिर के भगवान विष्णु के मंदिर में एक बत्ती जैसे होती है जो जलती है, राइट, दिया जलता है, तो वो छोटी सी बत्ती होती है, वो सोचता है कुछ खाने का है, वो झपट के जाने लगता है, तो वो बत्ती बुझते बुझते वो जो शरीर में उसके आग लग जाती है, चूहे के उस आग से। अब वो सोचता है ये तो है खाने का, पर वो झपटता है, पर वो होता है फायर। अब फायर उसके शरीर में या पूंछ में कहीं ना कहीं शरीर में लग जाती है। अब वो छटपटाता है। वो छटपटाहट में वो जहाँ भगवान का मंदिर होता है, जो भगवान की डीटीज होते हैं, वो भगवान भाग भाग करके उस भगवान के चक्कर लगाता है। वो अभी कर क्या रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है कि वो भगवान के मतलब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसकी इच्छा ये नहीं कि भगवान की परिक्रमा करूं, वो अपने शरीर में लगी हुई आग को बुझाने के लिए भाग रहा है। वो भागते भागते उसी आग में जल के खत्म हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में वो कहां जाएगा? भगवान के धाम या दूसरा शरीर? क्या होगा बताइए? उसने जानबूझ के तो चक्कर लगाया नहीं, वो तो भाग रहा था, और वो वहां बत्ती को भी खाने गया था, आपको भाई कुछ खाने की चीज में। भगवान का कुछ भी ध्यान नहीं है उसमें। दूसरे शरीर में। अच्छा, दूसरे शरीर में, चलिए। हाँ, वो भगवान के ही धाम जाएंगे। वो भगवान के ही धाम जाएगा। क्यों भगवान के धाम में जाएगा? आखिरी टाइम आप जाने अनजाने में जो भी करते हो वो महत्वपूर्ण होता है आपके बिल्कुल। करना। वो चूहा जो है पूरे जीवन भर भगवान का प्रसाद मंदिर में खा रहा था। वो खा अपनी भूख प्यास को मिटाने के लिए किया उसने, पर अंतिम समय में भगवान के ही परिक्रमा लगा रहा था, उसमें उसने शरीर त्याग दिए, है ना। तो वो अनजाने में जो काम करते हैं, उसका एक है एक शब्द का है जो एग्जैक्टली कि हम अनजाने में भी अगर भगवान का नाम इस शरीर को छोड़ते वक्त भगवान का नाम एक बार भी ले लें, तो हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। वो वैकुंठ लोक चला गया, और उसका उसका बिल्कुल इंटेंशन कुछ नहीं था भगवान के धाम, वो तो हमेशा प्रसाद खाता था, और आखिरी समय में परिक्रमा लगा के चला गया और भगवान के धाम वैकुंठ धाम पहुंचा। अब हमारी परिस्थिति क्या है? अब हम लोग तो मतलब बिल्कुल सोच विचार करके श्रद्धा से कर रहे हैं, और अगर हमारे में निष्ठा, वो जो हमारी जो श्रद्धा है बिल्कुल 100% है, तो हमको भगवान ही अंतिम समय में भगवान हमको वो नाम का स्मरण कराएंगे, या कोई ना कोई हमारी जैसे आवाज नहीं निकल रही है तो भक्तों का अरेंजमेंट कराएंगे। प्रभुपाद ने खुद ये गारंटी बोला है कि जो अगर मेरे जो प्रिय भक्त और शिष्य हैं, मैं उनको लेने के लिए मैं खुद आऊंगा, है ना। तो ये भक्ति का इतना पावरफुल इम्पैक्ट है। एक चूहा जो अनजाने में भी कर लेता है, उसको भी मौका मिलता है भागवत धाम जाने का। करेक्ट। एक और स्टोरी। एक ब्राह्मण, एक ब्रह्मचारी होता है, रोज सुबह उठता है, भागवत गीता पढ़ता है, रोज उसका निरंतर यही ध्यान रहता है कि मैं ये करूं। पर उसकी जो सामने वाली बिल्डिंग में जो जो नाच गाना करने वाले जो होते हैं, जो क्या बोलते हैं पहले गांव में, जो भी होता है नाच गाने करने वाली लेडी रहती है उधर, है ना। तो वो अपना जो जीवन है वो उस भाव में बिता। हाँ, बंजारे। बंजारे भी बोलते हैं, या जो भी है नाच गाना करते हैं, और मतलब राजा महाराजा अमीर लोग आते हैं गाना सुनते हैं, वैसे वाले लोग। अब वो लोग, वो लेडी वहां पर बैठ करके उसका निरंतर यही होता है। अब ये जो ब्रह्मचारी होता है रोज सुबह भागवत गीता लाउडली पढ़ता है, अपना निरंतर ध्यान कर रहा है, और वो ये यहाँ बैठ के ये सोचता है देखो कैसे लोग हैं, कोई काम नहीं, भगवान का ध्यान नहीं है, और हमेशा नाच गाने में अपना समय बर्बाद कर रखा है, पूरा जीवन जो ऐसी बर्बाद है। ये हमारा ब्रह्मचारी सोच रहा है,
जब वो भागवत गीता पढ़ता है और अपने ध्यान में लगा हुआ है। और उधर जो माताजी हैं वो क्या सोचती हैं कि देखो कितना सौभाग्यशाली ब्रह्मचारी है जो भगवान के ध्यान में उसको इतना अच्छा मौका मिला है। रोज भागवत गीता पढ़ता है और वो ध्यान लगा के जो वो पढ़ रहा है, जो आवाजें आ रही हैं वो सुनने की भी कोशिश करती है। अब किसी कारणवश दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो जाती है, तो उन दोनों में से कौन जाता है वैकुंठ लोक? जो सुन रहा होता है। दोनों जन, हाँ? दोनों जन। नहीं, दोनों जन जाएंगे। या बिकॉज आपने पहले भी बताया था कि आप थोड़ा भी भगवान का नाम लो सुविचार से या पर कंपल्सरी, करेक्ट। लेकिन लेकिन you the God is going उसमें to call you, and listener whomever it is he listening is also God is going to call. करेक्ट। So दोनों के लिए दोनों के भाव के बारे में देखिए, भाव, भाव देखिए, हाँ दोनों तो सुन रहे हैं। वो ब्रह्मचारी तो रोज अपना निरंतर अभ्यास कर ही रहा है, हाँ और वो जो जो उसको पता नहीं वैश्या बोलते हैं या जो भी डांस करने वाले लोग हैं, जो या लेडीज मुजरे वाली, पहले वो इस मुजरे वाली, जाएगी बैकुंठ, और जो वो ब्राह्मण है जो हाँ ब्राह्मण है एक और वो है अ, क्योंकि उनके भाव मलिन है। हाँ, तो वही उनके है। भाव में बहुत अंतर है। हम प्रैक्टिस तो दोनों कर रहे हैं, सिर्फ वो जो लेडी है भगवान ने उसको मौका दिया कि तुम्हें वैकुंठ लोक जाना है, और ब्रह्मचारी को फिर मनुष्य जीवन दिया कि तुम्हारे अपने भाव को सुधारने के लिए फिर आओ, पर मौका ये मिला मनुष्य जीवन। पर भागवत धाम जो वैकुंठ लोक जाने का मौका सिर्फ वो माता जी को मिला, क्योंकि उसके जो वो तो अपना जो कार्य कर रही है, जो डांस गाना है, वो तो उसका कर्म के हिसाब से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको करना है। पर उसके जो भाव हैं वो ब्रह्मचारी को जब भी देखती है बोलती है भगवान ने आपको इतना अच्छा मौका सौभाग्य दिया है, और वो कान लगा के उसके भजन कीर्तन कथा सुनने की कोशिश कर रही है। उसके पर जो मन का जो भाव है वो इतना शुद्ध है कि उसको पहली बारी में ही मौका मिल गया कि आप धाम जाएंगे। तो इन दोनों कहानियों से एक मिलता है कि आप गलत जान अनजाने में भी अगर भगवान का अंतिम समय में कर लेते हैं तभी भी आप धाम जाएंगे। और अगर आपके भक्ति हो भी रही है पर आपका मन, आपका हृदय शुद्ध नहीं है, आपकी भावना शुद्ध नहीं है, तो आपको मुश्किल है। आपको हो भी सकता है क्योंकि आपके कर्मों में आपने भागवत गीता पढ़ी है, किया है, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इंसान रूप हो सकता है आप अपनी भक्ति वहां से शुरू करें जहां आपने रोका है। पर आपको अपने मन में जो हृदय में शुद्धता है वो लानी जरूरी है। वो चूहे में शुद्धता है, वो प्रसाद खा रहा है, अपने कर्मों से है, पर आखिरी समय में वो परिक्रमा भगवान के चक्कर लगाते लगाते चला गया तो धाम की प्राप्ति। तो ऐसे दो तीन और हैं, प्रभुपाद ने भी एक दो और बताए ऐसे, जो अपने एक दो जो उनके शिष्य थे उनको समझाने के लिए एक दो कहानियां बताई हैं, कभी दूसरी क्लास में बताऊंगा। पर हमारा जो ध्यान है, हमारे भक्तों का भाव जो है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप कितना भी ज्ञान बटोर लीजिए, आपने पूरे श्लोक याद कर लीजिए, पर आपके मन का भाव वो शुद्ध में नहीं आएगा, तो हमें इस जीवन में जरूर है अच्छे कर्म हमने जोड़े हैं, अगला जन्म हमेशा मनुष्य जीवन मिलेगा, हो सकता है भक्तों के घर में मिले, पर हमें वो एक साइकिल में मैं आ ही गया। करेक्ट। तो भक्ति के साथ साथ अपने मन का, हृदय का शुद्धिकरण लाना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो इसके साथ मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। कोई सवाल जवाब